أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अगर कोई शख्स 20 मिनट तक किसी खातून एंकर को देखता है और उसके अंदर हलचल नहीं होती तो वो किसी डॉक्टर को दिखाए। वो शख्स नॉर्मल नहीं है, वो बीमार है। तो इस पर इकरारुल हसन साहब ने वीडियो बना डाली कि डॉक्टर साहब के साथ ऐसा होता होगा कि वो 20 मिनट नहीं देख सकते होंगे, उन्हें हलचल होती होगी, लेकिन हमारे साथ इस तरह नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह नहीं होता। तो इस पर भी बात करते हैं पहले, लेकिन इसके बाद वो पंजाब कॉलेज की लड़की वाली बात भी करते हैं। पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा क्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 100% लोगों के जहन में हलचल होती है। उन्होंने कहा कि जो शख्स 20 मिनट तक देखता है और उसके अंदर हलचल नहीं होती, यानी ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके अंदर हलचल ना हो, जिसके जहन में कोई बात ना आए, ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नायक का कहना यही था कि ऐसा शख्स भी हो सकता है, लेकिन ऐसा शख्स नॉर्मल नहीं होगा, वो बीमार है, वो अपना इलाज करवाए। और हकीकत भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को सबसे ज़्यादा जानने वाला है और अल्लाह ताला ने इसीलिए पर्दे का हुक्म दिया है कि उसने इंसान के अंदर इसी तरह की खसूसियत डाली है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया है और इसी वजह से, इसी हलचल की वजह से इकरारुल हसन 3 शादियां कर चुका है। ये हम नहीं कहते कि वो हराम है, ठीक क्या है, शादियां की हैं, लेकिन शादियां ऐसे रिश्ता नहीं भेजा, देखा, उनसे मिला और फिर हलचल हुई और फिर शादी कर ली। तो जब आप अगर नॉर्मल शख्स हैं तो आप किसी औरत के साथ कुछ देर गुजारते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो लाजमी बात है आपके जहन में हलचल होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप रोज़ औरतों से मिलते रहें और इस तरह हो जाए कि आप मरीज़ बन जाएं और आपके अंदर ये हलचल पैदा ना हो, तो वो आप मरीज़ हैं, आपको चाहिए अपना इलाज करवाएं। यही बात डॉक्टर जाकिर नायक ने कही है और इसी बात का सबूत अब पंजाब कॉलेज के वाक़ये से हुआ है। पहले भी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों में और जगहों पर काफ़ी सारे मामलात हो चुके हैं और फिर कहेंगे कि मौलवियों के भी हो चुके हैं। भाई, यही बात तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कही है कि इससे बचना चाहिए। हलचल होती है, अगर मौलवियों से हुआ है तो वही हलचल हुई है, अगर यूनिवर्सिटी में हुआ है, कॉलेज में हुआ है, स्कूल में हुआ है, किसी और जगह हुआ है, तो यही बात तो डॉक्टर जाकिर नायक कर रहा था कि ये नहीं होता कि कोई शख्स नॉर्मल हो और उसके जहन में ख्यालात ना आए। ये होता नहीं है। जिसके जहन में ख्यालात नहीं आते वो नॉर्मल शख्स नहीं है, उसका इलाज होना चाहिए। और ये नॉर्मल शख्स नहीं थे पंजाब कॉलेज के अंदर, इसी वजह से उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई, नुकसान पहुंचाया गया, रेप किया गया। रिजल्ट यही निकला कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया, पर्दा नहीं किया, लड़की स्कूल कॉलेज जाती है, पर्दे का इंतज़ाम नहीं है
और उनके अंदर हलचल हुई। इसी वजह से उन्होंने उस लड़की के साथ ज्यादती की, उसका रेप किया, क्योंकि जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी नीयत खराब हुई और वो जालिम दरिंदे बन गए और एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की। मासूम से मुराद ये नहीं है कि बच्ची थी, बेकसूर बेगुनाह लड़की थी, उसके साथ ज्यादती की। तो अगर इस्लाम को फॉलो किया गया होता, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते, लड़की पर्दे में होती, अकेली मर्दों के पास ना जाती, जिस तरह की कहा जाता है कि उसे रोका गया, चौकीदार ने रोका, वो रुक गई कि स्कूल के मामलात हैं। फिर स्कूल वाले तो कहते हैं कि चौकीदार है सिर्फ मुलव्विस, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि कुछ और लोग हैं असल में, अल्लाह बेहतर जानता है असल हकीकत क्या है। लेकिन ये तो बात काफ़ी मशहूर हो गई है कि उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है। तो ये किस वजह से हुआ कि आप लोग इस्लाम पर अमल नहीं करते। अगर इस्लाम पर अमल करें, तालीम इस्लामी हुदूद के अंदर रहकर हासिल की जाए, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया है उस पर अमल किया जाए, तो इस तरह के वाक़यात ना हो। अगर होंगे भी तो बहुत कम रेशो होगी, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मानना नहीं है, आपने मगरिब के पीछे चलना है और इसी वजह से आप उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। और उनके नज़दीक तो जिना कोई बुरी बात है ही नहीं, वो तो सिर्फ इसी बात को बुरा समझते हैं कि अगर कोई रेप करे यानी ज़बरदस्ती करे तो फिर बुरी बात है। लेकिन आम नॉर्मल ज़िंदगी में जो बग़ैर ज़बरदस्ती के हो जाए, उनके नज़दीक ये बुरी बात है ही नहीं। लेकिन इस्लाम के अंदर ये बात मना है। और अगर इस्लामी तालीमात पर अमल करेंगे तो ना ज़िना बिल रज़ा होगा और ना ही रेप होगा, इसकी रेशो बहुत ही नीचे आ जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया है और मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म को माने और अपने जो जायज़ काम हैं, बच्चियों के, लड़कों के, औरतों के पर्दे के अंदर रहते हुए किए जाए। अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी होगा और तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात मुसलमानों के लिए रखी है उसमें कोई ना कोई भलाई लाजमन होती है।